तो ग्रंथ में लिखा है अविवाहित कुंवारी बेटियां इस व्रत को भी करें और शिव चालीसा का पाठ भी करें। इससे उन्हें अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बेटियों के लिए एक वरदान है ये, भगवान शिव की आराधना। ये पूजा दिया जलाए बिना ये संभव नहीं है। 5 दिए जला करके रख लें, 5 नहीं है 3 रख लें, 1 रख लें, लेकिन दीपक जरूर जलाएं। 5 रख लें, कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है। 5 दीपक जला करके सुबह पूजा, शाम को आरती, बंदन, प्रणाम। और यह लगे कि आज आप कोई एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने लापरवाह हैं, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। कल सोमवार है, 2 दिए शिवालय में लेके जाना। एक दिया जब आप वहां जलाते हैं, बेल का डंठल आपको मिल जाए, बेल की लकड़ी, उसके ऊपर कॉटन, उसके ऊपर रुई लगाइए, उसके ऊपर लगाइए घी, फिर उसको जलाइए और उसी बेल के डंठल से वह दिया आप जलाएं। जब वो दिया जल गया तो दूसरा दिया उस दिए से जलाएं और संभाल करके लेकर के आए, घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर जला के रख दें। सावन के सोमवार और प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा, आपके घर के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका नहीं होगा। ये मैंने पूर्व की कथाओं में भी मैंने आपको निवेदन किया। भगवान के शिवालय में आप बेल की लकड़ी के ऊपर रुई कॉटन लगा करके एक दिवले में आटा रख लो, आटे में उसको गाड़ दो, वो जलती रहेगी, लकड़ी ही जलती रहेगी दिए का रूप लेकर के। जैसे कार्तिक में तुलसी की भारी महिमा। आज मुझे किसी ने पूछा था क्या सावन के महीने में हम तुलसी की लकड़ी पर रुई लगा करके हम जला सकते हैं? जलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि कार्तिक में जैसे तुलसी की भारी महिमा है, सावन के महीने में बेल की लकड़ी के ऊपर रुई लगाकर जलाने की बहुत बड़ी, बहुत भारी महिमा है। भगवान शंकर के यज्ञ में इस बेल की लकड़ी को जलाने की भारी महिमा है। भगवान महादेव का भोग बनाने में बेल की लकड़ी की भारी महिमा है। उसको यूज करें, इसको ऐसे फेंके नहीं। ये चीजें बड़े काम की है। तो मैं बेटियों के लिए बात कर रहा था, बेटियों के अच्छे घर वर के लिए वह बंधन पूजन करें, दीप जलाएं, नदियों के किनारे दीपदान करें। हम रोज जाते हैं माता छिपरा को दीपदान करने के लिए। बेटियों के लिए अच्छा घर और अच्छे वर की प्राप्ति ये भगवान महादेव की कृपा से होती है। और मैंने कभी लिंग पुराण की वो कथा सुनाई थी कि बेटियों के लिए ये कितना बड़ा प्रभावशाली ये व्रत है। कहते हैं कि कोई नई नई शादी हुई थी और वो वर अपनी पत्नी को लेने को गया। उस दिन बुधवार पड़ गया। बुधवार को बेटियों को पियर से विदा नहीं किया जाता। अब दामाद नई शादी नहीं माना, जबरदस्ती से ले आए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे, सांप ने आके डस लिया, मौत को प्राप्त हो गया। लेकिन वो बिटिया भगवान महादेव की बहुत बड़ी भक्तानी थी। और नाम के ऋषि आए, वो रो रही थी। महात्मा ने पूछा बिटिया क्या हुआ? कहा गुरुजी मेरा सुहाग चला गया। गुरुजी ने कहा बेटा देख, वो है शिवालय और आज है प्रदोष, चल खड़े हो, एक लोटा पानी ले। गुरुजी ने पूजा कराई। प्रदोष का समय था, महादेव की पूजा करी। और ये सत्य घटना थी, चुटकुला नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है। भगवान शंकर ने मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया, उसका सुहाग लौट गया। विवाहित देवियां अपने लंबे सुहाग के लिए सावन सोमवार करें। अविवाहित कुंवारी बेटियां अच्छे घर वर के लिए, विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के लिए, वैश्य धन के लिए, ब्राह्मण विद्या के लिए, क्षत्रिय बाहुबल के लिए, देश की रक्षा के लिए, और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति अपनी दिव्य शिल्प कला के लिए, महात्मा मोक्ष के लिए सावन सोमवार का व्रत करें। और आनंद की बात यह है कि चारों वर्णों के लोग इस व्रत को करने में पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। यह व्रत हर प्रकार से, सोमवार का व्रत सबका कल्याण करता है। समय मिले प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में 100 साल पुराना मंदिर है, उसकी महिमा स्वयंभू में होती है।
ऐसे कहीं मंदिर है, कहीं हो जाए और पता आपको लग जाए कि कोई कावड़ लेकर के आए, कावड़ का जल महादेव के ऊपर चढ़ाना बहुत विशेषकर भगवान परशुराम ने बहुत चढ़ाया। हमने आपको श्री कैलाश मानसरोवर का जल दिया हो, ना दिया हो तो ले लेना, कल सोमवार से पहले ही भगवान शिव के ऊपर जरूर चढ़ाना। आज भी भगवान परशुराम श्री कैलाश मानसरोवर का जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। वो आसन लगा करके वहां बैठे, विमल नीर विमल जल है श्री कैलाश मानसरोवर का, पितर तृप्त हो जाते हैं। अमावस्या को पीपल की जड़ों में चढ़ा देते हैं।